सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी, और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो आज है मंडे, वीकेंड फिनिश और स्टार्टिंग हो चुकी है वीक की। तो वीकेंड आते आते ना मीन्स ऐसा लगता है कि हमेशा संडे का वेट रहता है ना हर एक चीज़ के लिए, कि हाँ अब संडे आने वाला है। बच्चों को भी वेट रहता है, जो लोग ऑफिस जा रहे हैं उनको भी वेट रहता है, और हमें भी रहता है। बट हमारा तो बस ऐसे ही वेट, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें तो जो करना है वो करना ही है। और करने से भी ये होता है ना कि ये महाशय जी मेरे हमेशा बोलते हैं मुझे कि तुम भी वनडे का रेस्ट लिया करो, मीन संडे को जैसे कि हम लोग बाहर से खाना वाना खा लिया करेंगे। बट मुझे चैन नहीं मिलता, पता नहीं क्या हो है ना कि काम किए बिना चैन ही नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि जब अपना प्रॉपर तरीके से घर का काम हो गया तभी ठीक लगता है। तो ये लगता है कि क्या बेकार में घर में ही रहना है, घर में ही करना है तो कर दो, क्या रेस्ट करना, सोए सोए भी ऐसा लगता है कि बीमार हो गए। तो मुझे आराम जो है ना वो क्या कहते हैं, पचता नहीं है। तो इसके लिए पता है कि एक दिन थोड़ा आराम मिलना चाहिए। जब गुस्सा आती है तो बोलती हूँ कि मुझे तो कभी आराम नहीं मिलता, लेकिन जब आराम मिलने का टाइम आता है तो ऐसा लगता है छोड़ो यार, कर लेते हैं, घर में ही रह के करना है, क्या करना है, क्या बाहर का खाना बेकार में फालतू का। बीच बीच में वैसे खाते ही रहते हैं, लेकिन पता है ना कितनी हेल्दी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा लगता है क्या बाहर का खाना बिना मतलब का। तो आज मंडे है और दिन की स्टार्टिंग हो चुकी है, सब कुछ डन। मॉर्निंग रूटीन जो भी है मेरा, पूजा, नहाना धोना, पूजा, क्लीनिंग, चाय, एवरीथिंग डन। और अब मैं बच्चों के नाश्ता और लंच की तैयारी करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ फिर आप लोगों से। तो आज जो है शॉर्ट ब्रेक के लिए बच्चों के लिए स्वीट कॉर्न रेडी की हूँ। और स्वीट कॉर्न ऐसी चीज़ है ना जो हर किसी को पसंद आती है, बड़ों को भी बच्चों को भी। एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है, तो इसके लिए ना मुझे भी ठीक लगता है बच्चों को देने में, क्योंकि स्कूल में ना पता है जंक फूड अलाउ नहीं है। कभी कभी जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा मन कर गया तो मैम से परमिशन लेके ऐसा कर देते हैं, नहीं तो वैसे हमेशा हेल्दी फूड के लिए ही अलाउ करती हैं मैम। और उसके बाद बच्चों के लिए पराठा बनाऊंगी। आज ये लोग पराठा और कर्ड ले करके जाएंगे। तो ये तो गौ माता की रोटी बन रही है, देखो फूली नहीं। कभी कभी हो जाता है कि हम लोगों से भी रोटी नहीं फूलती है, हाथ ही है ना कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर। तो गौ माता की रोटी बनी थी और इधर पराठा और कर्ड बच्चों के लिए लंच पैक हो रहा था। तो कुछ पता नहीं होता, वैसे इन लोगों को पराठा कर्ड ऐसे खाली अच्छा नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्या मूड में आया, बोलते आज पराठा और कर्ड ले जाएंगे। और एक जना स्वीट वाला कर्ड और एक जना सॉल्टी, मीन्स एक जने को नमक डाली, एक जने को शुगर डाली। तो वही लेकर के गए। और फिर उसके बाद यहाँ पे महाशय जी के लंच की तैयारी। तो सब्जी बन रही है। तो सब्जी जो है आलू और पालक की बनेगी, मीन्स आलू पालक और ये बैंगन। तो आलू बैंगन वगैरह सब कुछ भून करके उसमें मसाला डाल के फिर ऊपर से पालक डालने पे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और जिनको पालक नहीं पसंद होगा वो भी खा लेंगे, क्योंकि मसाला वगैरह अच्छे से इसमें रहता है ना। तो बस वही बन रहा था, आलू बैंगन पालक की सब्जी, रोटी और राइस महाशय जी के लिए। और स्वीट कॉर्न वो भी नाश्ता कर लेंगे। एंड आफ्टरनून का टाइम है, ये सारा काम मेरा फिनिश हो गया था। तो मैं थोड़ा सा पिलो कवर जो है ना, हमारे घर पे पिलो कवर सबसे ज़्यादा फटता है। मीन्स मेरे बच्चे ना पिलो से ही खेलते हैं, जबकि मैं उन्हें बार बार बोलती हूँ, और आप सबको भी शायद पता ही होगा कि पिलो से मीन्स इधर उधर पैर नहीं लगना चाहिए पिलो को। पता नहीं क्यों ऐसा बोला जाता है, लेकिन मेरे बच्चों का क्या है, खेलने का लगता है कि वही टॉय है। दोनों आपस में जब खेलेंगे तो एक दूसरे को पिलो से मार के खेलते हैं। तो बस मेरा पिलो कवर अक्सर ही फटता रहता है। तो बस उसकी ही सिलाई कर रही थी, और जबकि डबल डबल सिलाई चला करके मैं अपनी तरफ से बहुत मजबूत करती हूँ। तो आफ्टरनून वगैरह में ना अगर टाइम जैसे कुछ मिल जाता है तो फिर ये सब काम करने के लिए ठीक रहता है हम लोगों को। और कई दिनों से सोच रही थी, थोड़ा सा फटा हुआ था तभी से सोच रही थी, फिर मीन्स फटते फटते वो बढ़ ही गया बिल्कुल। तो कई दिनों से सोच रही थी ये काम निपटाना है, और आज फाइनली ये काम निपट गया। तो बस वही सिलाई हो रही है। अभी पता है हम लोग यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। बच्चों को स्कूल से लेके आ रही थी, तभी से धूप गायब हो गई। नहीं तो दिन में तो बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन अभी धूप गायब हो गई। देखते हैं शायद नाइट तक बारिश आ सकती है, क्योंकि कल भी नाइट में ना बहुत तेज़ रैन आई थी, और आज भी नाइट में आ सकती है। तो मुझे रात वाली बारिश अच्छी लगती है, क्योंकि नाइट में बारिश आ जाए और दिन में धूप हो जाए तो कपड़े वगैरह भी सूख जाते हैं, जिनको इधर उधर जाना है वो वाला काम भी हो जाता है।
और जब दिन में बारिश आ जाती है तो सारा काम बंद हो जाता है, इसके लिए दिन वाली बारिश मुझे कम अच्छी लगती है। नाइट में होती रही है आराम से तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, तो ओनली 1 कप है, इतने बड़े बर्तन में देखो। तो अकेले ही मुझे पीना होता है, बच्चा पार्टी को देती नहीं हूँ ना चाय, क्योंकि मिशन है ना बिल्कुल हेल्दी खिलाना, हेल्दी खाना और हेल्दी खिलाना। बट ओनली चाय के मामले में मेरा तो चलेगा, बच्चों के लिए नो। तो ठीक है, चलिए चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। या मेरा बेटा स्कूल से आने के बाद एकदम डल हो जाते हैं मेरे बच्चे। एंड ये है नाइट का, नाइट मीन्स हाँ वही पूजा वगैरह हो गई थी, बहुत ज़्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ है, मीन्स पूजा हो गया था। और थोड़ा सा मेरे हेयर स्टाइल पे मत जाइएगा, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी होती रहती है ना वैसे वैसे मेरा हेयर स्टाइल चेंज होता रहता है। सुबह कुछ और रहेगा, दोपहर में कुछ और शाम होते होते कुछ और हो जाता है। तो अभी गर्मी में बिल्कुल ही इग्नोर करिएगा इन चीज़ों को, थोड़ा सा ठंडा मौसम आएगा तब सब ठीक हो जाएगा। और बर्तन धोने के बाद हैंड वॉश करी थी, तो मैं ना एक हैंड वॉश अपने किचन में भी रखती हूँ, क्योंकि बर्तन धोने के बाद ना मुझे ये बर्तन वाले शॉप की स्मेल आती है हाथ से, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए 1 हैंड वॉश मेरे किचन में भी रहता है। और जब भी मैं बर्तन धोती हूँ तो मुझे हाथ धोने की तो थोड़ी सी बीमारी है, बार बार मैं हाथ धोती ही रहती हूँ। और ये कोरोना टाइम से नहीं, पहले से ही है। तो हैंड वॉश लगा के बार बार मुझे हाथ धोने, मीन्स हैंड वॉश नहीं भी लगाई तो पानी से, लेकिन बर्तन वगैरह जैसे क्लीन करती हूँ ना तब तो ज़रूर हैंड वॉश चाहिए मुझको। और फिर उसके बाद ये पनीर बना रही हूँ घर पे ही, तो मिल्क बॉईल हो रहा है और इसका हम लोग बनाएंगे पनीर। तो होममेड पनीर एक ये भी स्टार्टिंग की हूँ कि हफ्ते में 2 दिन पनीर खिलाऊँगी बच्चों को, और वो भी होममेड, बाहर का नहीं। तो महाशय जी बोलते हैं कि तुम ऐसे बोलती रहती हो, इतना सारा काम इतना सारा काम, और सारे काम घर पे ही करने की ठान रखी है तुमने। तो बस वही है कोशिश की अपनी तरफ से जितना प्योर से प्योर, क्योंकि काऊ का मिल्क लेती हूँ मैं, बोली बाहर से फिर पनीर खाने का कोई फ़ायदा नहीं, पता नहीं किस चीज़ का बनाते हैं वो लोग। और गाय के दूध का घर पे बनाया जाए तो फिर उससे अच्छा और क्या होगा, है ना। तो बस वही हो रहा था। और बनाने में कितना टाइम लगता है, ऐसा है नहीं कि बहुत 1-2 घंटे लग जाते हैं, थोड़े टाइम में ही बन के रेडी हो जाता है। तो इसके लिए घर पे ही बनाना खाना हो जाए। और यहाँ पे देखिए बाबू मैंगो खा रहा है तो ये इस बार पता नहीं क्यों बहुत कम मैंगो पसंद कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या मौसम गर्म है या किस वजह से, नहीं तो बहुत मैंगो खाता था ये, तो इसको दिन में 3-4 मैंगो चाहिए होते थे, मीन्स किसी भी टाइम। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने पे 1 लेकर के बैठे। और मैंगो ये खाते तो मुझे हंसी आती है थोड़ा सा देख करके, तो इसके लिए मैं वीडियो बना ली। एंड बस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।